मोदी सरकार दावा करती है कि हमने सड़कों की सूरत को बदलकर देश के विकास को रफ्तार दी है, लेकिन इस दावे से इतर देश में कितनी सड़कें बनी हैं, राजमार्ग क्षेत्र की कितनी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, इसकी पोल उनकी सरकार की रिपोर्ट ही खोल रही है। जी हां, एक सरकारी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें केंद्र के झूठे दावों की कलई खुल गई है। सीएम शिवराज से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि देश में चमचमाती सड़कें बन रही हैं, हाईवे की रफ्तार इस कदर बढ़ रही है कि शहरों की दूरी घट रही है। हम भारत को अमेरिका बना रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका में सड़कों को बनने में सालों लग जाते हैं? क्या वहां भी परियोजनाएं लटकी रह जाती हैं? ये सवाल उस सरकारी रिपोर्ट के सामने आने के बाद उठना लाजमी है, जिसमें बताया गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र की 248 परियोजनाओं में सबसे ज्यादा देरी देखी गई है। यही नहीं, मुनीराबाद महबूब नगर रेल परियोजना के भी 276 महीने की देरी से चलने की बात सामने आ रही है, जबकि पेट्रोलियम के लिए 139 में से 88 परियोजनाएं समय से पीछे हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में दूसरी सबसे देरी से चलने वाली परियोजना बेलापुर सीवुड शहरी विद्युतीकरण दोहरी लाइन है, जिसमें 288 महीने की देरी हुई है। वहीं तीसरी सबसे देरी वाली परियोजना कोटिपल्ली नरसापुर रेल परियोजना है। वहीं इस देरी की वजह से खर्च भी बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र की 831 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कुल लागत 4,92,741.89 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 5,40,815.51 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस तरह सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र की परियोजनाओं की लागत 9.8% बढ़ी है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार रेलवे की 173 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कुल लागत 3,72,761.45 करोड़ थी, लेकिन अब ये बढ़कर 6,19,568.99 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यानी रेलवे की परियोजनाओं की लागत 66.2% बढ़ी है। यह आंकड़ा साफ बता रहा है कि देश में विकास की रफ्तार पर मोदी सरकार ने किस कदर ब्रेक लगाया है, जिसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।